नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 52वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान विष्णु तथा सब देवताओं का मेरु पर्वत की दिव्य सभा में उपस्थित होना और वहां पृथ्वी का भगवान से भार उतारने के लिए प्रार्थना करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु उन सब के साथ वहां से चल दिए। उनकी वाणी वर्षा काल के मेघ की भांति गंभीर थी। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था तथा वे मेघ युक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनका जटामंडल मंडित उदर भाग मुक्तामणियों की माला से उद्दीप्त होकर चंद्रमा की प्रभा से युक्त मेघ के समान कांति धारण करता था। उस उदर को धारण करने वाले भगवान श्री हरि अपूर्व शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उनके विस्तृत वक्षस्थल में उठी हुई रोमावलियों से युक्त शोभाशाली श्रीवत्स दोनों सतनों के मुख तक फैलकर उद्भासित हो रहा था। 2 पीत वस्त्र धारण किए संपूर्ण जगत के गुरु अविनाशी भगवान विष्णु संध्याकालिक मेघों से युक्त पर्वत के समान मनोहर दिखाई देते थे। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे गरुड़ पर बैठकर यात्रा करते हुए उन भगवान नारायण का सभी देवता अनुसरण कर रहे थे। उन सब के नेत्र उन्हीं की ओर लगे हुए थे। थोड़े ही समय में सब देवता रतनमय मेरु पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी की उस सभा को देखा जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। मेरु पर्वत के शिखर पर स्थापित हुई वह दिव्य सभा सूर्य के समान तेज से संपन्न थी। उसमें सोने के खंबे लगे थे तथा उसके फाटक में रतन जड़े हुए थे। मानसिक संकल्प के अनुसार स्वतः निर्मित हुए विचित्र चित्र उसकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों विमानों की पंक्तियां वहां विराजमान थी। उसमें रत्नों के बने झरोखे लगे थे। वह इच्छा अनुसार विचरण करने वाली सभा नाना प्रकार के दिव्य रत्नों से सजी हुई थी। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। सभी ऋतुओं के फूलों से वह व्याप्त थी। उस दिव्य सभा का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। वह देवताओं की माया धारण करने वाली थी। समस्त देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उस कल्याणमय सभा में प्रविष्ट हुए और यथायोग्य स्थान पर विधि पूर्वक बैठे। वे वहां योग्यता अनुसार बताए हुए विमानों, आसनों, भद्रासनों, पीठों, कालीनों तथा दूसरे बिछौनों पर विराजमान हुए। तब ब्रह्मा जी के भली भांति आज्ञा देने पर अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देने वाले वायुदेव उठे और कोई एक शब्द भी मुंह से न निकाले। सब लोग मौन रहे। ऐसा कहते हुए सारी सभा में सब और घूम आए। जब देवताओं का वह समुदाय भली भांति नीरव तथा निस्तब्ध हो गया, तब वहां करुणाजनक वचन बोलने वाली पृथ्वी ने दुखपूर्वक यह बात कही। पृथ्वी बोली, देव, मैं रसातल में धसी जा रही हूँ, अतः आप मुझे धारण करें, क्योंकि आपके आधार पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। आप ही समस्त भूतों को धारण और सभी भुवनों का भरण पोषण करते हैं। आप अपने ही तेज और बल से जो कुछ भी धारण करते हैं, उसी को आपके प्रसाद से मैं भी यत्न पूर्वक धारण करती हूँ। आपके धारण किए हुए को ही मैं धारण करती हूँ। जिसे आपने धारण न कर रखा हो, ऐसी कोई वस्तु को मैं धारण नहीं करती। ऐसा कोई भूत नहीं है जिसे आप निरंतर धारण न करते हों। देव नारायण, आप ही प्रत्येक युग में जगत के हित की कामना से मेरा भार उतारते हैं। सूरश्रेष्ठ, आप ही के तेज से आक्रांत होकर मैं रसातल को जा पहुँची हूँ और अपने उद्धार के लिए आपकी ही शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा करें। दानवों
तथा दुरात्मा राक्षसों से पीड़ित होकर मैं सदा आप सनातन पुरुष की ही शरण में आती हूँ और आती रहूँगी। मुझे तभी तक अधिक भय रहता है जब तक कि मैं अपना भार धारण करने वाले आप परमेश्वर की मन से शरण नहीं लेती हूँ। इस बात को मैं सैकड़ों बार देख चुकी हूँ। पुरातन युग के प्रारंभ काल में कमल योनि ब्रह्मा जी ने मुझे जल के ऊपर स्थापित किया था और मेरी मृतिका को मुट्ठी में बांधकर उसके द्वारा पहले 2 बड़े बड़े असुरों की मूर्तियां बनाई। वे दोनों पहल महासागर में सोते हुए इन महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे और काठ एवं दीवार के समान अचेतन अवस्था में स्थित थे। इन्हीं की आकृतियों को भगवान ने मिट्टी से संवारा था। फिर ब्रह्मा जी की उत्तम प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। इसके बाद वे दोनों महान असुर आकाश को आच्छादित करते हुए बढ़ने लगे। वायु रूपी प्राण से युक्त हुए उन दोनों असुरों को गोद में लेकर ब्रह्मा जी ने उनके अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनमें से एक का शरीर तो उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का कठोर। तब जलज जन्मा भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण संस्कार किया और कहा, यह जो मृदु अर्थात कोमल है इसका नाम मधु होगा और जो कठोर है वह कैटब कहलाएगा। नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों अत्यंत दुर्जय दैत्य बल के घमंड से मतवाले होकर युद्ध की इच्छा से समस्त एकार्णव जगत में विचरने लगे। उन दोनों को युद्ध के लिए आया देख लोक पितामह ब्रह्मा वहीं एकार्णव की जलराशि में अदृश्य हो गए। उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान पद्मनाभ की नाभि के मध्य भाग से प्रकट हुए कमल पर ही गुप्त रूप से निवास करना पसंद किया। वे दोनों भगवान नारायण और ब्रह्मा जल के भीतर स्थित हो बहुत वर्षों तक सोते रहे, कभी हिले तक नहीं। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने के पश्चात वे दोनों भाई मधु और कैटब उस स्थान पर आए जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन दुर्जय विशालकाय एवं भयंकर असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने कमल की नाल से भगवान विष्णु को ठोका, उन्हें जग जाने के लिए संकेत किया। तब महातेजस्वी भगवान पद्मनाभ शैया से उछलकर खड़े हो गए। उस एक कार्णव जगत में जबकि तीनों लोग जल में मिल गए थे, उन दोनों असुरों तथा भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय सहस्त्रों वर्षों तक वह तुमुल युद्ध चलता रहा, किंतु वे दोनों असुर युद्ध में थके नहीं। दीर्घ काल तक युद्ध करके वे दोनों रण दुर्मद दैत्य मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान नारायण हरि से इस प्रकार बोले, देव, तुम्हारे युद्ध से हम दोनों भाई बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए स्पृहणीय मृत्यु हो, किंतु हम दोनों को वहीं मारो जहाँ की पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो। सूरश्रेष्ठ, मारे जाने पर हम दोनों आपके पुत्र भाव को प्राप्त होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विधान बना दिया है कि जो हमें युद्ध में जीत ले हम उसी के पुत्र हों। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस युद्ध स्थल में उन दैत्यों को दोनों हाथों से पकड़कर दबाया। इससे मधु और कैटब दोनों की मृत्यु हो गई। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गई। फिर जल की लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा उससे आच्छादित होकर वहाँ का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। उन दैत्यों के मेद से सारी पृथ्वी ढक गई, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह जगत के लिए शाश्वत आधार बन गई। पूर्व काल में 12 रूप धारण करके इन्हीं भगवान नारायण ने मार्कंडेय जी के देखते देखते मुझे एक दाढ़ पर उठाकर
पानी के भीतर से बाहर निकाला था। फिर उस दिन आप लोगों के सामने ही प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अपने पग बढ़ाकर त्रिलोकी को नापते हुए मुझे दैत्यराज बलि के पास से छीन लिया। इस समय भी अत्यंत कष्ट में पड़कर अनाथ सी हो रही हूँ और इन्हीं शरणागत वत्सल जगन्नाथ गदाधर की शरण में आई हूँ। अग्नि सुवर्ण का गुरु है, सूर्य समस्त किरणों के गुरु माने गए हैं, नक्षत्रों के गुरु चंद्रमा हैं, परंतु मेरे गुरु ये भगवान नारायण ही हैं। अकेली मैं जिस चराचर जगत को धारण करती हूँ, मेरे द्वारा धारण किए गए इस समस्त जगत को तथा मुझे भी भगवान गदाधर ही धारण करते हैं। इन्होंने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर मेरा भार उतारने की इच्छा से रोषपूर्वक मुझे 21 बार क्षत्रियों से रहित किया था। मैं वही हूँ जिसे रण यज्ञ की वेदी में प्रतिष्ठित करके भृगुनंदन परशुराम ने राजाओं के रक्त से तृप्त किया था और पिता के श्राद्ध में महर्षि कश्यप को मेरा दान कर दिया था। मैं क्षत्रियों के रक्त से भीगी हुई थी। मेरे शरीर से मरे हुए राजाओं के मांस, मेद और अस्थियों की दुर्गंध फैल रही थी। उसी दशा में रजस्वला युवती की भांति मैं महर्षि कश्यप की सेवा में उपस्थित हुई। उस समय ब्रह्मऋषि कश्यप ने मुझसे कहा, वसुधे, क्या कारण है तू नीचे मुख किए वीर पत्नी के इस व्रत को धारण करके विषाद में डूबी हुई है। उस समय मैंने लोक पिता कश्यप जी को यह सूचित किया, ब्राह्मण महात्मा परशुराम ने मेरे पतियों को मार डाला है। शस्त्र ग्रहण ही जिनकी जीविका का साधन था, उन पराक्रमी क्षत्रियों से हीन होकर मैं विधवा हो गई हूँ। मेरे सारे नगर राजाओं से शून्य हो गए हैं, अतः अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं रह गया है। अतः भगवान, मुझे ऐसा कोई नरेश पति दीजिए जो आपके समान ही शक्तिशाली हो और समुद्र से घिरी हुई मेरी ग्राम और नगरों सहित रक्षा कर सके। प्रभावशाली भगवान कश्यप ने मेरी यह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मुझे राजा मनु के हाथ में दे दिया। इस प्रकार मैं वैवस्वत मनु से प्रकट हुए दिव्य इक्ष्वाकु कुल में आ पहुंची। उस कुल के सभी लोग नरेश थे। वहाँ दीर्घ काल तक एक राजा से दूसरे राजा के अधिकार में आती रही। इस प्रकार मैं बुद्धिमान राजा मनु के हाथ में सौंपी गई और महर्षि समुदाय के तुल्य तेजस्वी सहस्त्रों राजाओं के उपभोग में आई। बहुत से शूरवीर क्षत्रिय मुझे जीतकर स्वर्गलोक को चले गए। वे काल के अधीन होकर मुझ में ही लीन हुए थे। जगत में मेरे ही लिए युद्ध स्थलों में कभी पीठ न दिखाने वाले बलवान क्षत्रियों के परस्पर युद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। आप लोगों के द्वारा परिचालित दैव्य के द्वारा ही इस जगत का परिपालन होता है। अतः आप जगत के हित के लिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे रणभूमि में राजाओं का संहार हो। यदि मुझ पर भगवान की दया हो तो यह एकमात्र चक्रधारी श्रीमान भगवान विष्णु मेरा भार शिथिल करने के लिए मुझे अभयदान दे। मैं भार से संतप्त होकर शरण खोजती हुई जिनकी शरण में आई हूँ, वे ही ये भगवान विष्णु यदि मेरा भार उतारना उचित समझे तो इसके लिए मुझे आश्वासन दें। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी का वाक्य विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।